नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो में तीसरे मॉडल पेपर की बात करेंगे जो सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का है। इसमें कुल 23 क्वेश्चन हैं, 4 पेजों में है और इसमें समय जो आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे 45 मिनट का दिया जाएगा। कुल पेपर है जो 80 नंबर का होगा। सबसे पहले इस पेपर में दिशा निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थी को कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर रोल नंबर यानी कि नामांकन अवश्य रूप से लिखें। दूसरा दे रखा है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। तो यहाँ खंडों में विभाजित है ये पेपर और पहला खंड आता है ए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आता है वैकल्पिक या बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया गया? तो इसमें आएगा 1917। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने नारी रूपकों की मारियाना नाम दिया था? जर्मनी में। कार्नल लॉ निम्न में से किस देश में लागू किया गया? अगला है चौथा, खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है भाई? प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है भाई बताओ? उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, केरल। तो इसमें आएगा केरल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसमें क्या आएगा? वन्यों की जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग समृद्ध हैं? बेल्जियम में कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती थी? फ्रेंच। भारतीय संविधान में मौलिक रूप से कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हमारे देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है सांप्रदायिकता रही है या जातिवाद रही है या धार्मिक विभाजन रहा है या नारीवाद रहा है? तो इसमें आएगा धार्मिक विभाजन, जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उच्च आय वर्ग वाला देश है यानी कि जिसकी आर्थिक स्थिति है जो मजबूत है और जो विकसित देश है, तो यूएसए आएगा, दक्षिण साउथ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? विनिर्माण। अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वैश्वीकरण कहलाता है। अब आता है दूसरे नंबर का क्वेश्चन और इसमें रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन आता है, खालिस्तान एशिया के विशाल भूभागों को एक दूसरे के साथ ही एशिया को यूरोप व उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते हैं। अगला है, भारत में बाघों के संरक्षण हेतु खालिस्तान चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है भाई? संरक्षण हेतु परियोजना। भारतीय संघ में किसी भी धर्म को खालिस्तान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। राष्ट्रीय धर्म। दो देशों के मध्य तुलना करने के लिए खालिस्तान को एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, आधार माना जाता है आर्थिक स्थिति को। पांचवा है, खालिस्तान में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण होता है। सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाई? व्यापार से संबंधित व्यापारिक उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग। तीसरा क्वेश्चन आता है, अति लघुतात्मक प्रश्न। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। सत्याग्रह, जैसे पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? दूसरा है, ब्रिटेन वुड्स समझौता कब क्या हुआ था? राष्ट्रवाद को क्षेत्रों के माध्यम से दर्शाने वाला कौन था? वर्षा जल संग्रहण का कोई एक लाभ बताइए। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? यानी कि वही स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, किसी एक पेय फसल का नाम बताइए। उसके बाद आता है, श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह किसका है? अगला है, गठबंधन सरकार से क्या आशय है? उसके बाद आता है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है?
10वां क्वेश्चन है मृदा संरक्षण का कोई एक उपाय समझाइए। 11वां है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। और 12वां है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कोई एक प्रमुख उद्देश्य बताइए। इस प्रकार जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है इसमें एक एक नंबर के आएंगे, जो 12 क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन आता है खंड 6 से संबंधित, वो खंड ब सॉरी, और ये 4 से 16 तक हैं और इनकी उत्तर सीमा है जो 50 शब्द है। पहला है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े हैं। 5वां आता है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में जोल वराइन ने क्या योगदान दिया। 6वां है जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। 7वां है सतत पोषणीय विकास से आपका क्या आशय है। 8वां है दुर्लभ जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वां है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि की तुलना कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है 10वां श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना कीजिए। जो जातीय संघर्ष किस किसके मध्य हुआ था भाई श्रीलंका में, सिंहली और तमिल भाषी लोगों के बीच में हुआ था। 11वां है भारत की भाषाई विविधता से आप क्या समझते हैं। और 12वां क्वेश्चन है 1968 के मैक्सिको ओलंपिक खेलों में टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और पीटर नॉर्मन को पुरस्कार समारोह में विरोध प्रदर्शन की क्या कीमत चुकानी पड़ी। 13वां क्वेश्चन आता है उन सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन। 14वां क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता को समझाइए। 15वां है ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ाने हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। 16वां है वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा से भारत में लोगों को कैसा लाभ प्राप्त हुआ, सब बताइए। खंड 6 आता है जिसमें आते हैं क्वेश्चन दीर्घ उत्तर प्रश्न 17 से 20 नंबर के आएंगे क्वेश्चन पर, और इनकी उत्तर सीमा है जो 100 शब्द है। 17वां क्वेश्चन है यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। और इसमें अथवा में दे रखा है इंग्लैंड ने आयरलैंड पर प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित किया। 18वां है वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य लिखिए। इसमें अथवा में डाल रखा है किसी क्षेत्र में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी वहां जल दुर्बलता किस प्रकार संभव है, समझाइए। 19वां है आपके अनुसार लैंगिक असमानता कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क दीजिए। और अथवा में दे सांप्रदायिकता दूर करने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। 20वां क्वेश्चन है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए अथवा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए 3 सुझाव दीजिए। लास्ट खंड आता है जो द आता है और ये निबंधात्मक क्वेश्चन का है और इसमें जो उत्तर सीमा है वो 250 शब्द है। इसमें आता है सबसे पहले अवध किसान आंदोलन के घटनाक्रम का वर्णन कीजिए। और अथवा में दे रखा है भारत के इतिहास की पुनर्व्याख्याता राष्ट्रीयवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था, वर्णन कीजिए। 22वां क्वेश्चन है नेपाल और बोलेविया में हुए लोकप्रिय जनसंघर्षों से हम एक संघर्ष और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वर्णन कीजिए। और अथवा में है दबाव समूह, हित समूह और आंदोलन के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, व्याख्या कीजिए। ये तो है आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन की, इनमें तो आपको लिखना है। इसके बाद जो 23वां क्वेश्चन है वो है आपके मैप से संबंधित। किससे संबंधित है, मैप से। और 23वां क्वेश्चन है और 4 नंबर का है। यह क्वेश्चन दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो मंगलूर, नागपुर, केंदुझर और दुर्ग। और इसमें अथवा में दे रखा है चित्रदुर्ग, सेलम, पनकी और नल्लौर। इस प्रकार से आपको भारत के मानचित्र में इनको दर्शाना है। और मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको ध्यान से घर पे करेंगे। उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर देना। लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करना। जो अपने सहयोगी हैं उनको शेयर करना जिससे वे भी इन मॉडल पेपरों का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।